पीएम मोदी के प्रचार के साथ ही आ जाती है पूरी पार्टी में जान। लेकिन कब तक बीजेपी को पीएम मोदी पर रहना पड़ेगा निर्भर? अगर बीजेपी कहीं पर चुनाव जीत जाती है तो उसका सबसे ज्यादा श्रेय पीएम मोदी के चुनाव प्रचार को जाता है। पीएम मोदी हमेशा से ही पार्टी को संकटों से बाहर निकालते आए हैं। ऐसा ही कुछ नजारा हमें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। पार्टी के कई पुराने नेता बागी हो गए थे, लेकिन पीएम मोदी की कोशिशों की वजह से वो बागी नेता आज फिर हिमाचल में बीजेपी का प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है और वो अंतिम क्षणों में वोटरों का रुझान बदलने की क्षमता रखते हैं। ये कई चुनावों में दिख चुका है, लेकिन हिमाचल में जिस तरह उन्हें बागियों को समझाकर पार्टी के लाइन पर लाना पड़ा, वो पार्टी के लिए चिंता का विषय है। वैसे तो पीएम मोदी पार्टी के नेताओं को कई बार आग्रह कर चुके हैं कि चुनाव जिताने की पूरी निर्भरता उन पर न डालें, बजाय इसके खुद जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए माहौल तैयार करें। लेकिन ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। हिमाचल की तो कमान पीएम मोदी ने जैसे तैसे करके संभाल ली, लेकिन अगले कुछ महीनों में कर्नाटक बीजेपी वाले नेता भी पीएम मोदी से आस लगाकर बैठे हैं कि वो आए और यहाँ चुनाव प्रचार करें। पार्टी सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में वापसी का दारोमदार भी पीएम पर ही होगा। वहां खेमेबाज और बयानबाज नेताओं की फौज है। प्रदेश सरकार के अंदर ऐसे मंत्री भी हैं जो अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं। कर्नाटक में हालात कुछ ऐसे हैं कि कुछ विधायक और नेता केंद्रीय नेतृत्व के संकेतों को भी समझने से इनकार करते हैं और ये भाजपा के लिए आने वाले समय में बड़ी समस्या बन सकता है। कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस काफी मजबूत है और बीजेपी की आंतरिक खींचतानी पार्टी को कमजोर कर सकती है। पीएम मोदी को हिमाचल में भी सीधे जनता से अपील करनी पड़ी कि उम्मीदवार को न देखें, पार्टी को देखें, कमल के निशान को देखें। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री पार्टी नेताओं को भी संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें पार्टी को कुछ लौटाना भी होगा और अपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। आजादी के बाद देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन ये शासन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। कांग्रेस ने धीरे धीरे अपनी जमीन खोना शुरू कर दिया। तमिलनाडु में तो पार्टी की सत्ता 1967 में ही चली गई थी। आज कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पिछले 1.5-2 दशक से सत्ता में लौट नहीं पाई है। भारत का ये मानचित्र कांग्रेस की उखड़ती हुई जमीन की एक तस्वीर दिखाता है। लेकिन अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो बीजेपी उन पर बहुत ज्यादा निर्भर दिख रही है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के नेताओं की जमीनी स्तर पर खुद काम करना चाहिए? क्या बीजेपी को पीएम मोदी पर कम निर्भर रहकर खुद प्रचार करना चाहिए? क्या हो अगर चुनाव प्रचार के वक्त देश के किसी जरूरी काम के लिए पीएम को बाहर जाना पड़े? उस समय पार्टी के लिए प्रचार कैसे किया जाएगा? क्या बीजेपी को राज्य के स्तरों पर अच्छे लीडर्स की जरूरत है ताकि उन्हें हर वक्त चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी पर ही निर्भर न रहना पड़े? पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु से देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार से पहले जनता को सौगातें देनी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी को आंतरिक तौर पर मजबूत करना अति आवश्यक है। अगर पार्टी आंतरिक तौर पर कमजोर होती रही तो आने वाले समय में बीजेपी को कर्नाटक में बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। पार्टी को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी मजबूत रहेगी तो चुनाव प्रचार भी मजबूती से होगा। अगर पार्टी के सदस्य ही बागी हो जाएंगे तो फिर सारा समय तो उन्हें मनाने में ही निकल जाएगा। ऐसे हालातों में चुनाव प्रचार कब और कैसे किया जाएगा? ऐसे में तो बस वोटर तोड़े और जोड़े जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।